चौबे जी बड़ा गजब का लगता है, क्योंकि नई संसद की नई इमारत में जब रमेश बिधूड़ी जी ने, आपके माननीय सांसद अब तो नहीं है, उन्होंने जो बोला था तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने तो बहुत हदें पार कर दी थी। उन्होंने तो अपने साथी सांसद के बारे में बोला था, आज तक हमने सुना नहीं उनका निलंबन हुआ हो। तो ये ऐसा बयान, उन्होंने कोई बाहर आकर शिवाजी का अपमान नहीं किया। उन्होंने औरंगजेब के लिए कोई कसीदे नहीं कर दिए कि औरंगजेब महान है, जिंदाबाद के नारे लगाए हों। लेकिन जो भाषा रमेश बिधूड़ी ने इस्तेमाल की थी, आज तक आप ही बता दी, निलंबन हुआ क्यों नहीं था फिर उनका? क्योंकि बात आपने ज्वाइंट की ना कि सांसद है, छोटे भैया नेता नहीं है, तो वो भी बताइए जरा। उनसे जो है, नहीं, उनसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कारण बताओ नोटिस या उनसे सफाई मांगी थी, अपनी बात को रखने के लिए कहा था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनको अपना जो है मत स्पष्ट करने को कहा गया था। अच्छा, उन्होंने मत स्पष्ट किया था फिर? जो भी नहीं, उनके ऊपर मैं यही बस यही सब मैं ये नहीं उन्होंने कह रहा हूँ, पार्टी देखिए को दिया सबकी था। अपनी अपनी राजनीति है। ये मैं भी जानता हूँ कि अबू आजमी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया। ये भी पता है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने ऐसा ही बयान दिया, तो बीजेपी इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? ऐसा ही बयान को लेकर आज अबू आजमी पर कार्रवाई हुई, तो आप उसे जायज ठहरा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के एक ऐसा बयान पर अभी तक उनकी तरफ से मत स्पष्ट नहीं हुआ। फिलहाल जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह की ऐसी चीजें आगे ना हो, तो इसके लिए क्या एक कड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी, कम से कम ऐसे नेताओं को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि वो हमारे नायक है, भगवान के तौर पर हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम आजाद हैं। चाहे कोई भी हो, नेहरू जी भी हो, गांधी जी भी हो, क्योंकि नाथूराम गोडसे का जिक्र करते हैं, जबकि उनका कोई वो नहीं था। गांधी जी को आपके यहाँ तो हैं बहुत सारे जो नाथूराम गोडसे को भी राष्ट्रभक्त बता देते हैं, आप ही कहें कि सांसद भी थी। खैर, इन सब चीजों को ना किया जाए, इसके लिए बीजेपी क्या कड़ा कदम उठाई, कम से कम इन नायकों का अपमान ना हो हमारे यहाँ? कोई जानबूझकर राजनीति करने के लिए, वोटों की फसल उगाने के लिए, जी। तुष्टीकरण करने के लिए अगर कोई इस बात को बार बार बोले तो उसका क्या इलाज है। लेकिन सही। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जो है इस प्रकार का भय जरूर आना चाहिए। और देखिए, कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो भी रही है, कई लोगों के खिलाफ जो है केस चल रहा है, जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी केस चल रहा है, न्यायालय में मामला संज्ञान में है। सरकार उनको कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर लिख सकती है, उनको जो है कोर्ट में मामला पूरा, जो भी पक्ष है, जो जांच में उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा, सारे सबूत देने तक का सरकार का काम है, उसके आगे का काम न्यायालय का होता है। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए उम्मीद की जाएगी खालिद अनवर के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई ऐसा ही कदम उठाए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र उम्मीद लगाकर बैठा है। बड़ी उम्मीदों के साथ महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को चुना, तो खालिद अनवर के इस बयान को लेकर वहां पर भी नाराजगी जरूर होगी, जैसा कि अबू आजमी के बयान को लेकर है। उम्मीद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन चौबे जी।